परिषद चुनाव को लेकर गोंदिया शहर में हलचल तेज हो गई है। अनेक उम्मीदवार अपने अपने मतदाता तक पहुंचने के लिए सुबह से शाम तक रात दिन एक कर रहे हैं और अब चुनाव को महज 10 दिन बचे। हमारे साथ है शिवसेना के उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत कटरे। इनसे आज हम चुनावी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका एसबी सोशल मीडिया में स्वागत है। चुनाव को लेकर आप देखते हैं कि गोंदिया में अनेक समस्या है जो कई सालों से समस्या हल नहीं हो रही है। उन समस्याओं की तरफ आप कैसे देखते हैं? मैं सभी को करबद्ध नमस्कार करके आश्वस्त करता हूं। आप मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि चुनाव के समय दिखते हैं। यदि चुनाव के समय मेरे बैनर नहीं लगते, लेकिन मेरा काम सतत जमीन पे होते रहता है। आप लोगों ने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे, उसमें कितना बढ़ चढ़ कर आप लोग सहायता करते हैं। सीसी एनआरसी जैसे बड़े मुद्दों पे, कृषि पे मुद्दों पे, गौ सेवा पे मुद्दों पे मेरा निरंतर सतत कार्य करते रहता हूँ। समाज कार्य में भी काम करते रहता हूँ। आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की चर्चा में इसीलिए आया हूँ हर आदमी की जबान पे कि ये जो लोग बोलते हैं कि ये चुनाव के समय सिर्फ दिखता है, तो यदि सतत काम करने वाले आदमी को आपने देखा हो कि चर्चा में कहीं पे भी नहीं था मैं, लेकिन पहले आप ही के माध्यम से आप ही लोगों ने चर्चा में लाया है। जन जन की आवाज एक बन के उभर के आया हूं, तो कोई एक दिन में तो आया नहीं हुई। मेरी 40 साल की अथक प्रयास मेहनत का फल आप अपने आशीर्वाद के रूप में देने जा रहे हैं। रहा सवाल कि आपने प्रश्न बहुत सुंदर किया कि यहाँ की अनेक समस्या है। प्राधान्यता के साथ में समस्याओं का निवारण करने ही मैं अपने इतने अच्छे क्षेत्र में, जो मेरे हर आदमी यहाँ का जानता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में होम्योपैथिक के कार्य करते करते मैंने अनेक आपदाओं में भी आपके साथ में सतत कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। तो स्वास्थ्य की चिंताएं तो आपको दूर हो जानी चाहिए। दूसरा रहा स्वस्थ भारत मिशन के अंदर काम होना चाहिए था, जो 70 सालों से 77 साल 52 में जब नगर परिषद का गठन हुआ, उसके बाद से सरकारें आती जाती, जिनकी भी पार्टियों के आपको सब मालूम है, मैं किसी पे टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जो जमीन पे चित्रण दिखना चाहिए था, आज भी क्या बात है कि आप नली गली पे ही अटके हैं और नली गली से निकल के बाहर की व्यवस्थाओं को भूल चुके हैं। नली गली एक हमारी दिन दैनीय, हमारी रोज की ये व्यवस्थापना प्रशासन की है और ये हमारा मूलभूत अधिकारों में एक अधिकार है। स्वच्छता मूलभूत अधिकारों में एक अधिकार है, जिसका निवारण केवल घन कचरा से कि इससे नहीं होता है। इस घन कचरे को कन्वर्ट करना होगा आपको एक एनर्जी के सोर्स में, ताकि यहां का घन कचरा और किसी जगह पे, जैसे हमने सुना कि छोटे गोंदिया वासी उसका बड़ा विरोध कर रहे कि हमारी जगह डंपिंग, मैं तो बोलता 100% करना चाहिए डंपिंग। यार क्यों नहीं करना चाहिए बंद विरोध? क्योंकि हम ये अपना कचरा बाहर पे डाल के उनका मीथेन, वहां का मीथेन डेवलप करके ओजोन लेयर को खत्म करते हैं। घन कचरे का निवारण के लिए डंपिंग यार्ड की जरूरत नहीं है आपको उसको एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत है। इसीलिए, और जिस दिन एनर्जी के लेवल में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, सीएनजी का बनेगा, तो आप समझ लीजिए कि ये गोंदिया नगर परिषद को एक रेवेन्यू जनरेशन का भी बहुत बड़ा सुंदर साधन होगा। मेरे बीच में, मेरे साथ में छैल बिहारी अग्रवाल है, ये बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। इस बात पे मैं उनको बताऊंगा। एजुकेशन मुद्दे में, एजुकेशन क्या कारण है कि हमारी इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्था है, जो म्युनिसिपल स्कूल है, नगर परिषद के स्कूल है, जहां से बच्चे मेरिटोरियस निकला करते थे, जहां के टीचर्स की गुणवत्ता हुआ करती थी, और आज देखेंगे क्या कारण है कि वो व्यवस्था चरमरा सी गई। गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा? बड़ी बड़ी स्कूल में जिनके पास साधन नहीं हो, कैसा पढ़ने जाएगा? उसकी व्यवस्था पे भी हम काम करेंगे। नगर परिषद की समस्याओं पर आपने अपनी अलग बातें रखी। मेरा एक आपसे सवाल है कि आप गोंदिया में प्रख्यात होम्योपैथी डॉक्टर है, और होम्योपैथी दवाई की जो तासीर है कि जो बीमारी को जड़ से खत्म करती है, यदि आपको गोंदिया की जनता ने मौका दिया तो आप क्या गोंदिया की जितनी अव्यवस्था है उसको जड़ से खत्म करोगे? मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा, ये क्योंकि हमारा सिद्धांत ही हम जड़ से काम को निकालते हैं।
और जड़ से निकालने के लिए केवल सिर्फ 42 लोग बेचारे जो बैठे हैं वो कुर्सी से जड़ से खत्म नहीं होने दें। मेरा मेरा आने के बाद पहला कि आप लोगों के माध्यम से आप लोग भी ये समझ लीजिए कि आप लोगों को भी 5 साल मेरे साथ में काम करना है, 1 घंटा काम करना है। उसी प्रकार से नली जो गली के हर आदमी का 1-1 घंटा चाहूँगा और उसी से हमारा समस्या का जड़ से निवारण होगा। हम चाहेंगे कि सिर्फ प्रशासनिक ताकतों पे अवलंबित हो जाए। हम चाहेंगे कि ये हमारा शहर है, मेरी मातृभूमि है, मेरा घर जैसा हम सुंदर बनाते हैं वैसा अपने गली को हम अपने शहर को सुंदर बनाएंगे। इस भाव से सबको जोड़ो, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ सुधारने के लिए आ रहा हूँ। मेरा कोई अपना दूसरा औचित्य नहीं तो मेरा आपने इतना सुंदर मेरा कार्य क्षेत्र है कि यहाँ पे मैं बैठे बैठे सबके लिए काम करता हूँ। लेकिन मैं बाहर वहाँ से निकल के, क्योंकि एक मन में टीस है कि युवा यहाँ का बेरोजगार हो रहा है, महिलाएं हमारी असुरक्षित है, महिलाओं को रोजगार नहीं है। आप जाइए, मैं अभी गली गली में जब घूमता हूँ, छोटे छोटे घरों में उनकी व्यवस्था देखता हूँ, आप लोग देखेंगे बहुत सारी चीजें। तो एक टीस थी मन में कि इस कुर्सी पे केवल दवा खाने की कुर्सी पर बैठा तो मैं कुछ लोगों को सुधार पाऊंगा, लेकिन ये भाव लेके मैं यदि समाज में जाता हूँ तो समाज के सुधारने के लिए अपने क्षेत्र की सुधारना कर पाएंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हर आदमी को स्वास्थ्य की भी सुविधा, स्वच्छता की सुविधा, एजुकेशन की, और मेरे से जितना बढ़ पाएगा मैं रोजगार को भी बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में काम करूंगा। इतना कहूंगा आपसे। आज आपने विदर्भवादी नेता छैल बिहारी अग्रवाल, जो अपनी बेबाक वाणी के लिए प्रसिद्ध है, हर अन्याय पे वो बड़ी बुलंद से अपनी आवाज को उठाते हैं, उनसे आपने आज भेंट की। कोई चुनाव के लिए आपको कोई उन्होंने मंत्र दिया? ये मेरे गुरु भी है। गुरु इसलिए बोलता हूँ कि उनकी टीस और मेरी टीस एक है। वो जो बेबाक वाणी से बोलते हैं, उनको ये नहीं लगता डर कि फलाना सेठ के अगेंस्ट में बोलूंगा तो क्या वो रिएक्शन दे। उनके मन में जो दर्द है, शायद उन्हें उस कुर्सी पे होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जैसा मेरा था कि मैं भी 40 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम किया हूँ, लेकिन चंद कुछ लोग आते हैं और अपनी व्यवस्था आपका नाम लोकसभा में भी सामने आया था, जी, विधानसभा में भी सामने आया था, जी, और नगर परिषद में भी आपका नाम सामने आया था। जी। फिर आपका नाम अचानक वहां से नाम कैसे हट गया? छैल बिहारी भैया जैसे हट जाता वैसे मेरा नाम हट गया। पुराने लोगों को खत्म करो, नए लोगों को जोड़ दो। लेकिन ये पद्धति का भाजपा की संघ की, ये अपने संगठन की नहीं थी। भाजपा संगठन पुरानों को जोड़ता है, को मान सम्मान देता है और नए को जोड़ता है। ये परिपाठी हमारी माननीय अटल जी के समय से चली आई है। दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से चली आई। मैं उनको भी अभी नमन करता हूँ जिनने एक बीज बोया था, इतना बड़ा स्ट्रक्चर हुआ। हमारे साथ है शिवसेना के उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत कटरे और राजकीय विश्लेषक, विदर्भवादी नेता, अपनी बेबाक वाणी के लिए प्रसिद्ध छैल बिहारी अग्रवाल जी। डॉक्टर प्रशांत कटरे जो चुनाव में खड़े हैं, हम छैल बिहारी अग्रवाल जी से जानना चाहेंगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं। डॉक्टर प्रशांत कटरे जी को मैं जब से जानता हूँ, जब ये डॉक्टर नहीं थे, होम्योपैथ कॉलेज में स्टूडेंट थे। मैं इनके कॉलेज में, जो कि किराए से था, हलवाई एसोसिएशन के उसमें किराए से था, मैं झंडा वंदन में गया था। डॉक्टर राधेश्याम जी अग्रवाल ने मेरे को अतिथि करके बुलाया था, तब से मेरे संबंध है। साथ ही डॉक्टर साहब की जो पत्नी है प्रीति कटरे, जो पहले प्रीति अग्रवाल हुआ करती थी, मेरे मित्र हरि अग्रवाल की बेटी है, उसके हिसाब से हमारे अग्रवाल समाज के दामाद भी होते हैं। और स्वच्छ राजनीति इन्होंने किया है जैसे मैंने किया था। मैं जनसंघ में काम किया, जनता पार्टी में काम किया, भारतीय जनता पार्टी में काम किया। डॉक्टर साहब और मैं दोनों अटल अडवाणी की बीजेपी के लोग हैं। आजकल बीजेपी है मोदी और शाह की। अटल जी ने 1 करोड़ के लिए सरकार गिरा दिया, लेकिन खरीदा नहीं। जबकि आज तो जैसे जानवर बिकते हैं, बैल बिकते हैं, वैसे आजकल सांसद विधायक बिक रहे हैं। ऐसी राजनीति को हम पसंद नहीं करते। डॉक्टर साहब मेरे को मालूम है लोकसभा के उम्मीदवार थे, बीजेपी ने काट दिया, बोले तुमको विधानसभा देंगे, विधानसभा में काट दिया नगदेश देंगे, अब बोलते वार्ड मेंबर देंगे। इस तरह की भाजपा है जो मेरा शोषण किया है, डॉक्टर साहब की शोषण किया है। भाजपा अच्छे लोगों को, अच्छे कार्यकर्ता को खाती है, पीती है, झूठी पत्तल की तरह फेंक देती है। जैसे मेरे को फेंका, वैसे डॉक्टर साहब को फेंकने की कोशिश किया। गोंदिया की जनता डॉक्टर प्रशांत कटरे जी को श्रद्धा करेगी, सर माथे में बैठाएंगी, आगामी नगर परिषद में अपना मतदान करेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब आप जीजा अपना
आपको आगामी 2 दिसंबर के चुनाव के लिए एसबी सोशल मीडिया की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।